बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। 20वां अध्याय भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के महत्व का वर्णन। प्रसंग में भीमासुर के उपद्रव का वर्णन सुनिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं भीमा शंकर के महत्व को कह रहा हूं, सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। कामरूप नामक देश में लोकहित की कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख भाजन शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वर, लोक कल्याण करने वाले शंकर ने जिस लिए अवतार लिया उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूं, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला एवं धर्म को नष्ट करने वाला भीम नामक एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ। महाबलवान वह कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण राम के द्वारा वध किए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सह पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। हे द्विजो, सारे प्राणियों को सुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा। क्या पूछा? भीम बोला, हे माते, मेरे पिता कौन है? वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मैं वह सब जानना चाहता हूँ। तुम इस समय ठीक ठीक बताओ। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्टा राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तुम सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। करकटा बोली, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे। अच्छा, कुंभकर्ण का पुत्र था भाई, जिन्हें राम ने भाई रावण सहित मार डाला। बहुत बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया जानकारी दे रहा हूं। हे तात, पूर्व काल में किसी समय बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वह लंका नहीं देखी, अतः मैं वहीं निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम करकट है तथा मेरी माता पुष्कसी कही गई है। मेरा पति विराट था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता को सुतीक्षण ऋषि ने भस्म कर दिया और वे मर गए। इसका कारण यह था कि वे दोनों उनको खाने के लिए गए हुए थे, उन्हें खाने के लिए। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त शिष्य सुतीक्ष्ण ने क्रोधित हो उन्हें भस्म कर डाला। इस प्रकार दुखी होकर बिना किसी सहायक और आश्रय के पहले से अकेली इस पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर मेरे साथ सहवास किया और वह मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली एवं पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूं। सूत जी बोले, माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं। इस रामचंद्र ने मेरे पिता और नाना का वध किया और इससे विराट का भी वध किया। इस प्रकार इसने बहुत अधिक दुख दिया है। अतः यदि मैं कुंभकर्ण पुत्र हूं तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा, और हरि को जरूर अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा। ऐसा करके भीम महान जप करने के लिए चल पड़ा। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके मन से उनका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक महान तप किया। 1000 वर्ष कितना हो जब किया। वह राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए दोनों हाथों से ऊपर उठकर पैर की स्थिति पर रहा। इस प्रकार तब से निरस्त उस राक्षस के सिर से अत्यंत
भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उस तेज से बनते हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। इंद्र सहित उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्र से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर ही ब्रह्मा जी से अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे ब्राह्मण, उस राक्षस का तेज सभी लोगों का पीड़ित करने के लिए उद्गत है। अतः हे विदेव दुष्ट, जो मानता है उसे वह वर दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। सुत बोले। उनका यह वचन सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए गए और उन्होंने यह वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो वर मांगो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा। भीम बोला, हे देवता स्वामी कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे अप्रतिम बल दीजिए। सूत जी बोले। ऐसा कहकर राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी उस वर देकर अपने स्थान को चले गए। तब ब्रह्मदेव अतुल बल का वरदान प्राप्त कर उस गर्व युक्त राक्षस भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम कर कहा। भीम बोला, हे माता, अब मेरे बल को देखना। मैं इंद्र आदि सभी देवताओं को विष्णु तथा उनके सहायक घोर विनाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा। सुतली बोले। इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम भीम ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवता उदिता उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद सहायता हेतु देवता प्रार्थित विष्णु को उद्देश्य ने जीत लिया। तदनंतर उसने प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। वह पहले कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने वहां गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा का वरदान प्रभाव से महावीर तथा शिव भक्त महाराज को युद्ध में जीत लिया। तब उस भयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभाव कर काम रूपेश्वर को जीतकर बांध लिया और क्लेश देने लगा। हे ब्राह्मणों, उस दुष्ट भीम ने उस भक्त राजा का सामग्री सहित राज्य सर्वस्व छीन लिया। उसने उस धर्मात्मा शिव भक्त और धर्म प्रिय राजा को बेड़ियों से बांध दिया और एकांत में बंद कर दिया। तब वहां उसने अपने कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का भजन प्रारंभ किया। उसने अनेक प्रकार से गंगा जी उस समय स्तुति की, मानसिक स्नान और कर्म करके से पार्थिव विधान से शिव का पूजन किया। जिस प्रकार ध्यान विदित है वैसा ही ध्यान विधि पूर्वक करके प्रणाम स्तोत्र पाठ मुद्रा आसन आदि के साथ कुछ करते हुए उसने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की उपासना की। वह प्रणय के सहित पक्षाश्री विद्या का जप करता था। उस समय उसे अन्य कार्य करने के लिए कोई अवकाश न मिला। राजा को अत्यंत प्रिय उसके पतिव्रता पत्नी जिसका नाम दक्षिणा था प्रेम पूर्वक सहविधि पार्थिव पूजन किया करती थी। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने शिव आराधना में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ क्रमादि धर्म का समर्पित करो, इस प्रकार प्रचार करने लगा। हे मेरे जीव, उस दुष्ट राक्षस की बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली और शक्ति संपन्न होकर वे धर्म सद्धर्म स्मृति धर्म एवं पुरातन धर्म लेकर जब उसका भोग करने लगा। तब व्याकुल हुए इंद्र सहित देवता ऋषि ब्रह्मा और विष्णु को आगे कर शंकर की शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी नदी के उत्तम तट पर लोक कल्याण करने वाले शंकर की अनेक स्तोत्र से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार देवतागण स्तुति आदि से स्तुत हुए। शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से यह कहा। शिवजी बोले, हे वैष्णव ब्राह्मण, हे समस्त देवता और ऋषियों में प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगे, मैं आप लोगों को कौन कार्य करूं। सूत जी बोले,
शिव जी के द्वारा वचन कहे गए। लोग हाथ जोड़कर भली भांति प्रणाम करके शिव जी से कहने लगे, क्या कहने लगे? हे देवेश, आप सबके मन में स्थित तो सारी बातें जानते हैं, आप अंतर्यामी है, अजय कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, फिर भी सुनिए, हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख निवेदन करते हैं। हे महादेव, कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से उन्मत्त होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। उस भीम नामक वह राक्षस का वध कीजिए, इसमें विलंब न कीजिए। शंभु बोले, हे देवताओं, राजा काम रूपेश्वर मेरा उत्तम भक्त है, आप लोग उसके कहिए तब कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। शंकर ने तुमसे कहा है, शंकर जी ने तुमसे कहा कि हे सुदीक्षण, हे महाराज, हे कामेश्वर, हे प्रभु, मेरे विशेष रूप भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर से शक्तिमान तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सुत जी बोले, इसके बाद सभी देवताओं ने हर्षित होकर वहां जाकर शिव जी से कहा। वह सब उस महाराज से कह दिया। उनने कहकर वे सभी देवता और महर्षि परम आनंदित हुए और शीघ्र ही अपने अपने आश्रमों को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय भोले की। श्री राम जय राम।